दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास होगी और आज से आगे रेगुलर जो क्लास होगी वो क्लास होगी मैथ की। यानी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से एसएससी स्पेशल एसएससी जीडी 2024 के लिए, जिसका फरवरी में एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 मंथ में कंप्लीट मैथ पढ़ाऊँगा। अगर आप एसएससी या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आती है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल करवाऊँगा और कंप्लीट कराऊँगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल दूंगा, बिल्कुल फ्री में दूंगा। ठीक है, तो आप और इसके बाद आपको कभी भी मैथ कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इतनी आसान भाषा में आपको मैथ समझा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक पेज यानी खाली पेज आपके साथ शेयर करता हूं, जिस पे मैं आपको कुछ बताऊंगा। देखिएगा, यानी जो आज का हमारा क्लास कौन सी होगी? पहली क्लास होगी। क्लास कौन सी रहेगी? पहली। जिसमें टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा? उसमें हमारा टॉपिक रहेगा एसआई। हिंदी भी बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा। एसआई को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, ये रही आज की क्लास की बात। बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद कभी भी आपको एसआई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। अपने इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। आज की क्लास में मैं टोटल 11 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्या है, लेवल का क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए पहले हमें इससे संबंधित और क्वेश्चन करने होंगे। अपनी माइंड को प्रिपेयर करना होगा। अपने दिमाग को इस क्वेश्चन तक लाने के लिए पहले कुछ सिखाना होगा। सिखाने के लिए हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब सब जानते हो कि हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं छोटी क्लासों में। वो फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। साधारण ब्याज में हम केवल एक फॉर्मूला पढ़ते हैं और हमने छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा है। उसका नाम है, हम शॉर्ट भाषा में समुद्र बटे 100 की फॉर्म में के रूप में इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या ज्ञात करते हैं? ब्याज ज्ञात करते हैं। से मतलब क्या हुआ? समय। मैं से मतलब क्या है? मूलधन। और द से मतलब क्या हुआ? दर। यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 क्या मिलता है? हमें ब्याज मिलता है। पहले ये बताऊंगा, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम ट्रिक की सहायता से, शॉर्ट ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। इसका यूज नहीं करेंगे। हम समझदारी से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो हमें बाद में करूंगा। उससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसी राशि यानी 6000 की धनराशि हमारे पास, 15% क्या है इस पे? वार्षिक ब्याज है। यानी 15% की हमारी दर है और 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। तो हमें मिश्र धन ज्ञात करके बताना है। हमें क्या बताना है? इसका मिश्र धन बताना है। 1 मिनट रुकना, यहाँ से कर लेता हूँ इसको। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वो केवल इस क्वेश्चन पे हम यूज करेंगे, इसके अलावा यूज नहीं करेंगे। 6000, ठीक है, गुणा दर कितनी है? 15, गुणा समय कितना है? 5 वर्ष, बटा में 100। यहाँ से हमारा ब्याज निकलेगा और ब्याज को अगर हम मूलधन में ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाता है? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है? मिश्रधन होता है। मैं बहुत ही आसान भाषा में धीरे धीरे आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, तो आप कहीं और से पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने आप में परफेक्ट मानता हूँ। हमेशा कोई भी पूरा परफेक्ट तो नहीं होता है, कंप्लीट परफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन मैं अपने आप को
कई हद तक परफेक्ट मान रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार इस गणित को पढ़ लिया हूँ। मैं गणित से एमएससी हूँ और मैं केवल एसएससी वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको अभी मैं बताया था कि सबसे पहले 6000 गुणा 15 गुणा 5/100। यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये 15 5 75 को 60 से गुना करेंगे तो ये आएगा 4500। कितना आएगा? 4500। 4500 आ गया। 4500 को अगर हम 6000 में ऐड कर दें, 4500 किस में ऐड कर दें? 6000 में, तो ये 10,400 हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कुछ नहीं किया, एक सूत्र लगाया। सूत्र क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इससे हमारा क्या मिला? ब्याज मिला। और अगर हम ब्याज में मूलधन ऐड कर दे तो हमारा मिश्रधन मिल जाएगा। क्वेश्चन में मिश्रधन ही पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक थोड़ी सी जानकारी की जरूरत है। वो जानकारी क्या है? मैं आपको जो भी जानकारी की जरूरत होगी ना, उसके लिए स्पेशल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्वेश्चन में ही बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन में जानकारी है कि हम मूलधन कितना माने। हम मूलधन कितना भी मान सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने 50 मूलधन माना और 50 का फिर 16% ज्ञात किया, तो यहाँ पे आपको गणना करने में यानी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह के क्वेश्चनों में मूलधन कितना मानोगे? 100 मानोगे। कितना मानोगे? 100। यानी कितना? कंप्लीट 100 मानोगे। तो 100 से ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। 100 का अगर हम कितना भी परसेंट निकाल, ये 100 है, 100 का मान लीजिए 37%, तो कितना होता है? 37। 100 का मान लीजिए 40%, कितना होता है? 40। 100 का 45% कितना होता है? 45। यानी 100 का कितना भी परसेंट हम ज्ञात करें। परसेंट ज्ञात कैसे करते हैं? मान लीजिए 100 का 50% ज्ञात करना है, तो 100 का मतलब होता है गुणा 50/100। ये परसेंट ज्ञात करने का क्या होता है? फॉर्मूला। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 50 बचा। 100 का मान लीजिए आपको ज्ञात करना है 30%, का मतलब गुणा 30 को ऐसे कैसे अपॉन 100। ये परसेंट का साइन हट जाता है, 30 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो हमें 100 का 16% कितना होगा? 16। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्न को पढ़िए बार। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 16% है। दर व समय की संख्यात्मक मान बराबर है। यानी जो दर है ना, रेट, वो भी मान लीजिए आर है और समय भी क्या है? आर है। ये प्रश्न बोल रखा है, ठीक है। और ब्याज हमें दे रखा है 16, तो हमें दर प्रतिशत यानी आर का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं अभी बताया हूं कि हमें मूलधन कितना मानना है? 100 रुपये मान लिया। हमें ये भी आर दे रखी है और समय भी आर पर्सन ने दे रखा है, अपॉन 100 बराबर में कितना? ब्याज दे रखा है 100 का 16% कितना होता है? 16। तो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आर को आर से गुना किया तो क्या आया? आर स्क्वायर। और 16 को एज इट इज। आर स्क्वायर का मतलब है कि इसका अंडर रूट लो, यहाँ से ये हट जाएगा, इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट कितना है? 16 का अंडर रूट होता है 4। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समझ में आता है नहीं आता है, कहाँ पे नहीं आया, कैसे पढ़ाऊँ, वो सब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आप बोलोगे वैसे मैं पढ़ाऊँगा, आप बोलोगे वो मैं करूँगा। लेकिन आपको मेरा सपोर्ट करना है, इस चैनल पर जल्दी से जल्दी एक कंप्लीट करने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 गुना है। ये देखो साधारण ब्याज दे रखा है 4/9, यानी निचली राशि तो हम क्या मानेंगे? मूलधन। ऊपरी राशि क्या मानेंगे? ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 9 क्या है? मूलधन, ठीक है। दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर है, आर मान लिया, अपॉन 100 बराबर में कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। इसका वही गुना करो, 100 को इधर गुना करेंगे 400 अपॉन 9, आर स्क्वायर का वो अंडर रूट निकालेंगे। आर स्क्वायर बराबर में
400/9। अब मैं बोला था इसका अंडर रूट का मतलब इसको कितने से गुणा करें कि ये समान संख्या से गुणा करें कि 400 आ जाए। तो 20 को 20 से गुणा करेंगे, दोनों समान है, 400 आएगा। तो 20 तो ऊपर बच गया, 3 को 3 से करेंगे, 3 नीचे बच गया। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 5। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 28% है। 28% मतलब परसेंट के लिए हम कितना मानेंगे, मूलधन मानेंगे 100। और हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि मूलधन 100 मानते ही हमने अभी पिछले क्वेश्चन में माना था 100 और आर दोनों समय और दर समान थी अपॉन 100। तो हम देखे थे कि 100 से 100 कट गया, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो हम केवल दर और क्या लिखेंगे, हम केवल दर और समय ही लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा दर कितनी है, समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है। तो दर तो आर है और जो समय है वो आर में 3 ज़्यादा है। किसके बराबर है, 28 के बराबर है। अब आपको इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, अब आपको ऑप्शन देखना है कि ये समीकरण है ना, ये कैसे संतुष्ट होगी। तो अगर हम आर का मान 5 रखें तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40 आता है, लेकिन हमारे पास 28 है। ऑप्शन ए नहीं आएगा। ऑप्शन बी 4 रखो, यहाँ पे 4 रखा, 4 + 3 7, 7 को 4 से गुना किया 28 आया। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे हम 4 रखेंगे गुना, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, गुना करेंगे 28 आता है। इन समीकरण संतुष्ट होती है और इसे हम ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि मूलधन तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1300 रुपये। साधारण ब्याज की दर 5%, वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या ज्ञात करना है आपको ध्यान रखना है दर कितनी दे रखी है। दर आपको 5% और 5% की मान ज्ञात करना, वैल्यू याद रखना, ये आपको मैं सिखाऊंगा परसेंटेज में। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 5% का मान होता है 1/20। मैंने जो तीसरा या चौथा क्वेश्चन कराया था जिसमें 4/9 आया था। निचली वैल्यू क्या होती है, मूलधन होती है, उपली क्या होती है, ब्याज होती है। तो 20 क्या है, मूलधन। 20 रुपया हमारे 1 रुपये के मिले छे, ब्याज मिले छे। और कितने साल तक मिले छे, 7 साल तक। तो 20 रुपया हमारे 7 साल में कितनों ब्याज मिलो, 7 रुपया ब्याज मिलो। कितनों ब्याज मिलो, 7 रुपया। ये तो मूलधन है, ये ब्याज 7। तो अंतर कितनों है को, मूलधन और ब्याज में अंतर 13 रुपया है। लेकिन पर्सन 13 रुपया कौन दे रहा को, पर्सन दे रहा को है 1300 रुपया। तो 13 रुपया 1300 के बराबर है। तो 1 रुपयो 100 के बराबर। और अपन मूलधन याद करना है। मूलधन आप अभी बताया था 20 रुपया पर मान्या जा, निचलो मूलधन मान्या जा। तो 20 से गुणा कर दो तो कितना आया, 100 ने 20 से गुणा कराया तो 2000। ऑप्शन डी करेक्ट है। मैंने पतो छे अभी थारे समझ में कौन आयो, तो समझबा खातर दोबारा देखो। मैं पिछले क्वेश्चन में थाने बतायो जो कि सबसे पहले 1300 है ना, इस 1300 क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। और इस 5% को देखो, 5% की वैल्यू हो जाए 1/20। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो कि निचली वैल्यू तो मूलधन रह जाए, ऊपर की जो वैल्यू रह जाए, जो मान रह जाए वो ब्याज रह जाए। ठीक है, फिर पर्सन कह रहे हो 7 साल तक, 7 वर्ष का, 1 साल को 1, 2 साल को 2, तो 7 साल को कितना ब्याज मिलो, 7 रुपया। तो 20 रुपया से 7 रुपया ब्याज मिलो 7 साल में। अंतर दोनों को कितनों है, अंतर है 13 रुपया। कितनों है, 13। और पर्सन में दे रहा को 1300 है अंतर। तो 1 रुपया को मान कितना आयो, 100। तो एंड 20 रुपया को मान कितना होगा, 2000। ऑप्शन डी करेक्ट। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मैंने कमेंट में बता जो, मैं थानू और भी आसान भाषा में समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूलधन तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपये। साधारण ब्याज की दर 12.5% है। वार्षिक मूलधन ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई समस्या को। 3 वर्ष को पिछला क्वेश्चन में 7 वर्ष को जो पिछला क्वेश्चन में अंतर 1300 जो 1500 है। पिछला क्वेश्चन में जो
दर चाहिए वह 5% है, 12.5। 12.5 की जो मान रहे थे ना वह 1/8 रहे थे। कितनो रहे थे? 1/8। 8 की जो वैल्यू रहे थे वो के रहे थे? मूलधन। और 1 के रहे थे SI, सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल में साधन ब्याज कितनो जागो? 3 रुपया। 5 और 3 को अंतर कितनो है? 8 और 3 को अंतर कितनो है? 5। और 5 को अंतर अपन कितनो दे रहा है? 1500। कितनो गुणो दे रहा है? 300। तो अपन मूलधन पूछ रहे हो, 8 को 300 गुणो कितनो जाएगा? 2400। करेक्ट आंसर आ गया। दोबारा देखो, नहीं समझ में आया मुझे पता है, मैं केवल बिना पेन की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एसएससी में क्या होता है, इसमें टाइम का इश्यू होता है। जितना बैंक में तो और भी ज़्यादा होता है। हम जितना जल्दी इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी हमें बेनिफिट रहेगा। देखो, आपको 12.5 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है? 1/8। फिर आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि निचली वैल्यू क्या होती है? मूलधन होती है। ऊपर वाली वैल्यू लिख लीजिए, क्या होती है? साधारण ब्याज। क्या होती है? ब्याज। फिर बोल रहा है 3 साल। साधारण ब्याज हमेशा अलग अलग साल का अलग अलग होता है। 1 साल का सेम होता है, अलग अलग साल का सेम होता है। 1 साल का साधारण ब्याज 1 रुपये, 2 साल का फिर 1 रुपये, 3 साल का फिर 1 रुपये। तो तीनों सालों को एक एक को जोड़ेंगे ना, तो कितना रुपया ब्याज मिलो? 3 रुपया। फिर कह रहे हो जो मूलधन और ब्याज है ना, इनको जो अंतर है ना वो 1500 रुपया है। लेकिन अंतर अपन तो 5 रुपया दिख रहे हो। 5 1500 को बराबर है, तो एक कितना के बराबर आयो? 300 के बराबर आयो। कितना के बराबर? 300 का। तो अपन ये बताना है, 1 मिनट, कि 8 को 300 से गुणा करने पे कितना आता है? 2400। ये अपना करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये आपको बताऊंगा थोड़ा बाद में। क्यों बताऊंगा? क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आने वाला। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 720 और 7 वर्ष में 1020 हो जाती है। इसमें आपको क्या करना है? ऐसे क्वेश्चनों में P प्लस 2 साल को साधारण ब्याज, ऐसा ही साधारण ब्याज हो जाए। कितनों दे रहा कुछ है? 720 रुपया। और P प्लस 7 साल का ऐसा ही कितना दे रखा है? 1020। अब यहाँ से माइनस करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इनका अंतर 5 बचेगा, इनका अंतर कितना बचेगा? इनका अंतर 600, 300, इनका अंतर 300 बचेगा। 5 का भाग देंगे, 60 निकल के आएगा। 1 साल का 60 है तो 2 साल का कितना? 120। 720 में से 120 गए तो बी मूलधन कितना आगो? 600 रुपया। तो हमें दर ज्ञात करनी चाहिए। हमेशा ब्याज ऊपर रहता है, मूलधन नीचे रहता है। परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा भी कर दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा 100 से यहाँ पे करता हूँ मैं। ऊपर 600 है, 60 है, नीचे मूलधन है, इंटू 100। 10% अपना करेक्ट आंसर। 600 इंटू 10, ऑप्शन बी करेक्ट है। आज की क्लास में यही क्वेश्चन है। उम्मीद करूँगा समझ में आए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर हमें ऐसे पढ़ाना और भी अच्छा लगेगा, या हम ऐसे पढ़ना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं जान सकूँ कि आपको कैसा पढ़ाना है। थैंक यू, बाय बाय।